इसराइल का साथ दे रहा है। वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का, ठीक है। अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन बताए ना ऑडियंस को कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है, अच्छा। ठीक है ना। और जो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा। हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ठीक हो ये गया। चीज उनमें नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता हाँ। कि यार मैंने इसके लिए ये करना है, तो मैं सबसे पहले इसको अप्लाई कर देता, उनको वार्न क्या करना, उन पे फौरन अटैक कर देता। लेकिन झूठ बोल रहा है। मुशावरत करने की जरूरत नहीं थी। चलें, ये लेकिन आपकी हम ओपिनियन इस्लामी है। मुल्क ऐसे हैं, जबकि देखा जाए तो हम आज़ाद हैं, देखा जाए तो हम आज़ाद नहीं है, आज़ाद वो हैं अच्छा। फलस्तीन, ठीक है। वो सारा जुल्म उन्हीं पे हो रहा है, उसके बावजूद वो स्टेबल खड़े हैं, अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, अपने स्टांस पे खड़े हैं। अपने राज पे खड़े हैं। बात तो सही है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरह का काम करे, नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम लोग खुद जाते हैं। असले की भी टेंशन नहीं है, हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान कर दे तो अल्लाह के हुक्म से इसराइल का नाम दुनिया में नहीं लेगा कोई भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? उनकी मजरों को शहीद किया गया, बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया गया। इस्लाम में किसी भी जंग में ये नहीं कहा गया कि आप ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर जुल्म करें। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा सर, आपको पता होगा कि आज ईरान ने जो है इसराइल के ऊपर अटैक किया, और ये बहुत बड़ा अटैक था। 200 से ज़्यादा जो मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, ईरान ने इसराइल के ऊपर दाग दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम समेत जितने भी मुसलमान उम्मा हैं वो इस अटैक से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ईरान ने जो कहा था वो कर दिखाया। ईरान ने कोई अटैक नहीं किया इसराइल के ऊपर, बल्कि उन्हें जवाब दिया है उनके हमले का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस हमारे तो अगर दिलों का हाल पूछा जाए तो वो बहुत बेसाख्ता से हैं हम लोग इस टाइम। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरह का काम करे, नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम लोग खुद जाते हैं। असले की भी टेंशन नहीं है, हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वायर्ड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान कर दे तो अल्लाह के हुक्म से इसराइल का नाम दुनिया में नहीं लेगा कोई भी। नहीं तो ईरान ने अटैक किया, तो ईरान ने इतना बड़ा हमला किया और 200 मिसाइल और ड्रोन जो हैं उन पर अटैक किया है, उनकी एयर बेस उड़ा दी है। और इससे पहले उन्होंने उस पर साइबर अटैक किया था। जितना भी उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसे हिला कर रख दिया, इसकी वजह से अपना डिफेंस ही नहीं कर सके। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ईरान जिसको हम कुछ नहीं समझते, ठीक है जी, और हमारी नज़र के हमारे मुल्क के जो यानी कि गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो उसको कुछ नहीं समझती, एक अदना सा मुल्क समझती है। उसके बावजूद जो उसने काम दिखाया है, मैं तो समझता हूँ बहुत ही यानी कि सलूट के काबिल है। तो और हमारी हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक वो छोटा सा मुल्क होने के बावजूद जिसकी इकॉनमी इस लायक नहीं समझते हम लोग कि भाई किसी लायक है, और वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको हम कहते हैं जी पहाड़ों में रहते हैं, उसके बावजूद उन लोगों ने ऐसा काम कर दिखाया है जो बंदे के जहन भी नहीं जा सकता था। सोच रहे थे कि अफ़गानिस्तान शायद हमला करेगा, कि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी, उसका माशी हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, वो कुछ करेगा। लेकिन उसके बरअक्स जो है उसने ईरान ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो बड़ी खुशी हुई है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है जी। देखिए, इसराइल ने उनके अपना सफारत खाने पे हमला किया, उनका जर्नैल को शहीद किया, तो जवाबी कार्रवाई तो होनी थी। देखिए, ये सऊदी अरब और तुर्की और इस तरह के दूसरे ममालिक मुस्लिम उम्मा के लीडर बने फिरते हैं, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, फ़लस्तीनों को यहाँ पे शहीद किया जा रहा है, बच्चों को, बड़ों को, तकरीबन 50,000 मुसलमान को शहीद कर दिया अभी तक उन्होंने। तो देखिए, कोई ना किसी ने तो बदला लेना था ना।
अल्लाह ने वो देखे अब वो ईरान के दिल में डाला है तो वो हो गया। अभी उन्होंने अमेरिका को भी ललकारा है और इसके बाद इंशाल्लाह अमेरिका की बारी है उनके हाथों। और देखें सऊदी अरब अपने हर मुसलमान के बड़े बने फिरते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इनके लिए फ़लस्तीनी, यहाँ तक कि आवाज़ नहीं बुलंद की, उनको खाना पीना तक नहीं दे रहे। तो जाहिर की बात है फिर अल्लाह ने किसी ना किसी तरीके से कोई बनाना ही था ज़रिया। तो ईरान पे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा काम किया है और इससे उनके साथ ज़्यादा बुरा होगा अभी इंशाल्लाह। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर ये मामलात मजीद बढ़े, इसराइल और ईरान के दरमियान हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो दुनिया भर की इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ेगा। पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खाने पीने की अशियों के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ भी नहीं होना, इसमें जीत मुसलमानों की होगी। आप इससे पहले देख लें इराक में, शाम में, इसके बाद अफ़गानिस्तान में देखें मुसलमानों की ही जीत हुई है जहाँ भी हुई है और इंशाल्लाह ये भी जीत मुसलमानों की होगी। अमेरिका को मुंह दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह जीत मुसलमानों की होगी। और साथ ही साथ पाक मौलाना कह रहे हैं कि ये ग़ज़वा हिंद होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। इसमें हम पाक हिंद में जो है हम फ़लस्तीनियों का भी बदला लेंगे और इसराइल के शाना बशाना खड़े होंगे और हमारे जो एटमी ताकत है वो एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे, हम कश्मीर को भी आज़ाद हम करवाएंगे। वो एटॉमिक पावर क्यों नहीं दिखाते लोगों को? अब तो हमें वो चलाना ही चाहिए कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो हमें भी तो मदद करनी चाहिए। फ़लस्तीन के मामले में भी हम चुप करके बैठ गए थे। अब ये ईरान ने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हम इसका बदला भी लेंगे। जैसे जैसे ईरान आगे कदम बढ़ाएगा हमारी पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन जो है इसके साथ है और हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद, इसराइल का या फ़लस्तीन का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया तो इसराइल का साथ दे रहा है, वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का, ठीक है। अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हमें इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरी नज़र में तो वार्निंग भी नहीं देनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे तो वर्ल्ड वॉर 3 या एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाता और इंसानों वॉर ही चल रहा है, बॉस क्या नहीं चल रहा। वर्ल्ड वॉर की आड़ में बड़ा कुछ करते जा अच्छा, रहे हैं। फिर एक ये भी है ना, जंग हो जाए, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई। और आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका उनके साथ है कि हम एटमी पावर नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। फिर दफर की चीज क्या है, अल्लाह का नाम लें और करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है, अच्छा, ठीक है ना। और जो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ये चीज उनमें नहीं है। जबकि हमारे सर हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।